हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं क्लासरूम में। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और हमने जाना था कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, और ये अनंत तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 और 1 - 1 इज इक्वल टू कितना होगा? आप कह सकते हैं एक भी नहीं। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें एक भी नहीं के लिए कोई भी अंक अभी तक निर्धारित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो अभी पूर्ण नहीं है। इनको पूर्ण करने के लिए हमें एक डिजिट की जरूरत है। उस डिजिट को हम लोग 0 या 0 कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। काउंटिंग नंबर्स विद 0 आर होल नंबर्स। अर्थात ये हमारी यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर और आगे तक की प्राकृतिक संख्याएं थी। इनमें अगर हमने 0 को भी मिला लिया तो अब ये सारी बन गई हमारी होल नंबर्स। 0 के मिला लेने से हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई हैं, इसलिए इनको पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं और आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और ये कहां तक जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। अनंत को इस सिंबल से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, WHOLE। इसमें W को अगर हम हटा दें तो बाकी बचता है होल। और होल कैसा होता है? गोल। 0 भी हमारा होता है गोल। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हमारे जो होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, वो 0 से प्रारंभ होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं या कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बारे में। संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें परस्पर 1 का अंतर होता है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली। जैसे कि यहाँ हम 3 संख्याओं का एक समूह ले रहे हैं, 21, 22 और 23। देखिए इनमें कितने कितने का अंतर है? 21 और 22 में 1 का अंतर है। 22 और 23 में इसमें भी 1 का अंतर है। तो परिभाषा के अनुसार संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें परस्पर 1 का अंतर होता है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारा जो समूह बना है 21, 22, 23 का, ये 3 संख्याएं हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। इन क्रमागत पूर्ण संख्याओं की एक क्वालिटी और होती है, ये नीचे लिखी हुई है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा होती है। इसमें चेक कर लेते हैं। पहली और तीसरी का योग कितना हुआ? पहली हमारी है 21, तीसरी है 23, 21 + 23, और इनका आधा कितना हुआ? बटा 2 कर देंगे। ये कितना हुआ? 3 और 1 4, 2 और 2 4, बटा 2, तो ये हुआ 22, और यही हमारी दूसरी संख्या है। अर्थात 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा होती है। अब हम लोग क्रमागत सम
या विषम संख्याएं अर्थात कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स के बारे में जानेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। सम या विषम संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें परस्पर 2 का अंतर होता है क्रमागत सम या विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले हम सम संख्याओं की बात कर लेते हैं। एक समूह लिखते हैं यहाँ पर 36, 38 एंड 40। तो यहाँ पर देख लीजिए पहली और दूसरी संख्या में अंतर है +2 का और दूसरी और तीसरी संख्या में भी अंतर है +2 का। तो इस प्रकार ये सम संख्याओं का समूह है और जिनमें परस्पर 2 का अंतर है, इसलिए इनको हम कहेंगे क्रमागत सम संख्याएं। इसी प्रकार क्रमागत विषम संख्याएं भी होती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 33, 35 एंड 37। यहाँ देखिए पहली और दूसरी संख्या में +2 का अंतर है, दूसरी और तीसरी संख्या इसमें भी +2 का अंतर है और ये तीनों विषम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह ऐसी संख्याओं का समूह है जो विषम है और जिनमें 2-2 का अंतर है, तो इन्हें हम क्रमागत विषम संख्याएं कहेंगे। क्रमागत विषम संख्याएं। इन क्रमागत सम या विषम संख्याओं की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो नीचे लिखी हुई है। 3 क्रमागत सम या विषम संख्याओं में दूसरी संख्या पहली और तीसरी संख्या के योग का आधा होती है। चेक कर लेते हैं। ये नीचे वाला एग्जाम्पल लेंगे। इसमें पहली और तीसरी का योग हुआ ये और उसका आधा हुआ इतना, बराबर कितना होगा 7 3 10, 3 और 3 6 और 1 7/2 बराबर 35 और इनमें जो दूसरी संख्या है वो भी 35 ही है। तो इस प्रकार ये जो गुण लिखा है ये सत्य है। पूर्ण संख्याओं के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेशन को सरल बनाने में सहायक होती हैं और कैलकुलेशन में इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है। आइए एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग प्रगुण। ये समवर्ग प्रगुण क्या है? a + b = c, जहां a, b और c पूर्ण संख्याएं हैं। मीन्स अगर कोई पूर्ण संख्या है उसमें कोई दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ी जाए तो जो आंसर आएगा वो भी पूर्ण संख्या होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2 + 7 = 9। यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, इसमें एक दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ी गई है और जो आंसर आया है वो भी एक पूर्ण संख्या है। इसी को कहते हैं समवर्ग प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। यह हुई जोड़ के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन या गुणा के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। a × b = c। मीन्स अगर किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए तो जो आंसर होता है वो भी पूर्ण संख्या होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं 2 × 10 = 20। 2 एक होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समवर्ग प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं में जोड़ने के लिए और गुणा के लिए सत्य होती है और घटाना एवं भाग इनके लिए ये प्रॉपर्टी सत्य नहीं होती है। देख लेते हैं 3 - 7 = -4। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है, लेकिन इनका जो आंसर आया -4 ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और ये माइनस में नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घटाने के लिए ये समवर्ग प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी सत्य नहीं है। इसी प्रकार हम भाग के लिए कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 / 10, ये होगा 1/2। तो हमने देखा कि 5 एक होल नंबर है और इसमें एक दूसरे होल नंबर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जो आंसर आ रहा है 1/2, ये हमारा होल नंबर नहीं, क्योंकि यह एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भाग के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ग प्रगुण सत्य नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेय प्रगुण
या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विनिमय का अर्थ होता है बदल लेना, आपस में बदल लेना। फार्मूले के रूप में देख लें, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं। मीन्स a में हमने b को जोड़ा या b में हमने a को जोड़ा, दोनों तरह से आंसर एक ही आएगा। जैसे 2 प्लस 6 करें तो कितना होगा, 8 होगा, और दूसरी बार में 6 प्लस 2 करें तो ये भी 8 होगा। ये दोनों बराबर होंगे, क्रम बदलने का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अब गुणा के लिए देख लेते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, जहां a और b पूर्ण संख्याएं हैं। मीन्स अगर किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए या दूसरी पूर्ण संख्या में पहली पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों कंडीशन में आंसर एक ही आता है। जैसे 3 इंटू 9 किया जाए या 9 इंटू 3 किया जाए, तो देखिए 3 इंटू 9 होता है 27 और 9 इंटू 3 होता है 27, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सत्य है, घटाना और भाग के लिए ये सत्य नहीं है। आप चाहें तो किन्हीं होल नंबर्स का एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य प्रगुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहां a, b और c पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात पहले a और b को हमने जोड़ा और जितना आंसर आया उसमें हमने c को जोड़ा, और दूसरी बार में हमने क्या किया, b और c को पहले जोड़ा, जो आंसर आया उसमें हमने a को जोड़ा, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर एक ही आएगा। जैसे 3 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9, और एक बार में हम करते हैं 3 प्लस 7 प्लस 9 ये ब्रैकेट में, तो पहले इसको करते हैं 3 प्लस 7 10 प्लस 9 ये हुआ 19, इधर 7 प्लस 9 हुआ 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में हमारा आंसर एक ही आ रहा है। अब यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। जैसे 3 इंटू 4 इंटू 5, और एक बार में हम करते हैं 3 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 5, इधर सॉल्व करते हैं 3 इंटू 4 12 इंटू 5 ये हुआ 60, और इस साइड में 4 इंटू 5 हुआ 20, और इसमें मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये भी हुआ 60, अर्थात दोनों तरह से एक ही आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि साहचर्य प्रगुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है होल नंबर्स के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सत्य है, और घटाना और भाग के लिए सत्य नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है गुणन संक्रिया का योग या अंतर पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जहां a, b और c पूर्ण संख्याएं हैं। मीन्स अगर a का मल्टीप्लाई किया जाए ब्रैकेट में b प्लस c में, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले a को b में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a को c में मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, और दोनों के बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है। एग्जाम्पल से देखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की सहायता से। पहले 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस इसके बाद 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू
3। तो देखिए ये यहाँ पर कितना आया, 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू 3 18 और ये हुआ 30। इधर करके देखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 3 होता है 5, 6 इंटू 5 ये भी हुआ 30। तो दोनों तरह से एक ही आंसर आ रहा है। यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन पर चेक करके देखते हैं। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अगर a को मल्टीप्लाई किया जाए b माइनस सी पर, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, 2 इंटू 9 माइनस 7। इसको इस प्रॉपर्टी से अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 2 इंटू 9 माइनस, इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 2 इंटू 7। तो इधर को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 9 18 माइनस 2 इंटू 7 14 और ये हुआ 18 माइनस 14 4। इस साइड में देखते हैं, 2 इंटू 9 माइनस 7 होता है 2, तो 2 इंटू 2 होता है 4। तो दोनों साइड से एक ही आंसर आ रहा है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर हमने छोटी छोटी संख्याएं लेकर इस प्रॉपर्टी को समझा है। अब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन को छोटा करती है। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 392 मल्टीप्लाइड बाई 101। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो नॉर्मल मेथड से तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 392 लिखेंगे और यहाँ पर 101 लिखेंगे और इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 से करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, उसके बाद फिर हम सभी को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए। 392 को हम एज इट इज लिख लेंगे, इंटू 101 को हम लिखेंगे 100 प्लस 1। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, पहले 392 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 392 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 392 इंटू 100 माइनस 392 इंटू 1। तो ये हुआ 392 पर 2 0 प्लस ये हुआ 392। तो जब इनको हम ऐड करेंगे, देखिए 2 और 0 2 हुआ, 9 और 0 9 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, उसके बाद 9 और 3। तो ये हमारा आंसर आ गया बहुत ईजिली और हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार हम इस प्रॉपर्टी की सहायता से कैलकुलेशन को सॉर्ट कर लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है योग का तत्समक अवयव, एडिटिव आइडेंटिटी। a प्लस 0 इज इक्वल टू a, जहां a एक पूर्ण संख्या है। मीन्स अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो आंसर वही पूर्ण संख्या आती है। जैसे 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अर्थात 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसे किसी भी होल नंबर में ऐड किया जाए तो वही आंसर आता है। यही बात घटाने के लिए भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर योग का तत्समक अवयव की बात चल रही है तो यहाँ पर योग की ही बात बताई गई है आपको। यहाँ पर 0 को एडिटिव आइडेंटिटी या योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये 0 है, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी या योग का तत्समक अवयव कहते हैं। छठी प्रॉपर्टी है गुणा का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। a इंटू 1 इज इक्वल टू a, जहां a एक पूर्ण संख्या है। मीन्स
अगर किसी होल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वही होल नंबर हमें प्राप्त होता है। जैसे 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 या 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जो 1 है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणा का तत्समक अवयव। 7वीं प्रॉपर्टी है शून्य में पूर्ण संख्या से भाग 0 डिवाइडेड बाई होल नंबर। 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0, जहां a एक पूर्ण संख्या है। मीन्स 0 में किसी होल नंबर से अगर भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। मीन्स 0 में किसी भी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 0 मिलेगा। 8वीं प्रॉपर्टी है पूर्ण संख्या में शून्य से भाग होल नंबर डिवाइडेड बाई 0। a डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जहां a एक पूर्ण संख्या है। मीन्स किसी होल नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो यह इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी को कहते हैं अनंत, अर्थात इसका कोई अंत नहीं है। या इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, 2 में भाग 0 बराबर इन्फिनिटी या अनंत। अब आप अभ्यास करो। फ्रेंड्स, गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है। आप चाहे जितना गणित सीख जाएं, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक गणित आपको अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहा हूँ। इनको आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए और इनका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पर समस्या आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।